चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज बहुत दिनों के बाद मेरी छुट्टी थी तो मैं खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रही थी। हम हमेशा दूसरों का ध्यान रखते हैं और खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं, बट हमें जब भी टाइम मिले हमें खुद के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। स्पेशली मैं मदर्स को देखती हूँ, वो पूरा दिन तो हमारे लिए काम करते हैं, वो खुद को ध्यान देना ही भूल जाते हैं। सो हमें जितना भी हो पाए हमें उनके ऊपर ध्यान देनी चाहिए एंड जितना भी हो पाए उनको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। एंड हाँ, आज मेरी छुट्टी थी एंड मेरे पास आज बहुत सारा काम था। मेरे रूम क्लीन करना था, मुझे क्लोथ वॉश करना था। सो मैं आज जल्दी उठ गई थी एंड मैंने जल्दी आज नहा लिया था, क्योंकि आप छुट्टी के दिन में कभी नोटिस करो वो टाइम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपको कुछ करने की टाइम ही नहीं मिलती है। सो इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी उठी थी। मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था, बट मेरे माइंड में कुकिंग को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट चल रही थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे मन में क्या एक्सपेरिमेंट चल रही थी। बट हाँ, उससे पहले आप देखो कि नाइट ड्यूटी के कारण मेरा क्या हुआ है। लुक एट माई डार्क सर्कल। एंड मैं यहाँ पे आपको वही दिखा रही थी, मेरे डार्क सर्कल हो गई है ये। बट इट्स ओके, ये थोड़े दिन बाद चले जाएंगे। नाइट ड्यूटी करते हो तो ये डार्क सर्कल तो होते ही रहते हैं। और हाँ, यहाँ पे फिर आज भी बहुत गर्मी है और मैं आपको धूप दिखा रही हूँ कि मेरे विंडो से कितनी सारी रोशनी आ रही थी सनलाइट की। तो मैं अपना विंडो का क्लॉथ अभी नहीं हटाऊंगी। एंड लुक एट हर, इसको किसी से मतलब नहीं होता, ये जब नींद पे होती है तो सोती रहती है, चाहे इसको गर्मी लगे चाहे ठंड हो, ये अपना धुन में मस्त रहती है। वैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे मन में कुछ एक्सपेरिमेंट चल रही थी, तो मेरे मन में आज पिज़्ज़ा बनाने की एक्सपेरिमेंट चल रही है। वैसे मैं अब डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगा के खा सकती हूँ, बट पता नहीं आज मुझे पिज़्ज़ा बनाने का भूत सवार था। सो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा बना रही थी। मेरे पास ओवन तो नहीं है, बट मैं पेन पे ही पिज़्ज़ा बनाऊंगी अभी। आई डोंट नो कैसा होगा, मैं फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा बना रही हूँ। इससे पहले मैंने सिर्फ खाया है ख़रीद के ऑर्डर करके, और मैं अभी फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बस मुझे कैसे बनाना होता है ये मैंने एक बार यूट्यूब में देख लिया था, बट मुझे आज बनाना है एंड पता नहीं आज ये कैसा होगा। एंड मेरे फेस पे ये स्माइल देखिए, मुझे पता नहीं कि मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही थी। मैं पिज़्ज़ा बना रही थी, मैं ऑर्डर करके खा भी सकती थी, बट मैं आज बना रही थी एंड शायद इसी बात की मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने जैसे तैसे तो पिज़्ज़ा बना लिया और मेरा पिज़्ज़ा बन भी गया। अभी मैं थोड़ी देर पे चली गई थी अपनी दीदी के रूम में, मैं उनको टेस्ट कराने की कैसा पिज़्ज़ा हुआ है, और मैं खुद पे ही हंस रही थी कि आई डोंट नो कैसा होगा। हाँ, उसका ब्रेड थोड़ा टाइट हो गया था एंड मेरी दीदी कट कर रही है पिज़्ज़ा एंड उसने फर्स्ट बाइट दिया, बट उसने बोला कि चलो थोड़ा अच्छा हुआ, इतना बुरा भी नहीं है। एंड ये मेरी फ्रेंड है, इसका रिएक्शन देखिए, रिएक्शन देख के आपको भी हंसी छूट जाएगी। उसके बाद मैंने सबको पिज़्ज़ा टेस्ट कराया। हाँ, मैं डोमिनोज़ के जैसे पिज़्ज़ा तो नहीं बना सकती, बट मुझे पिज़्ज़ा बना के फ़र्स्ट टाइम खुशी मिली। मैंने इससे पहले कभी भी पिज़्ज़ा नहीं बनाया था। एंड मैं उसके बाद शाम को मार्केट चली गई थी, क्योंकि मुझे कुछ सामान ख़रीदना था, मुझे राशन का भी कुछ सामान ख़रीदना था। एंड लुक एट, यहाँ ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है, 10 मिनट के रास्ते में भी 20 या 25 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद हमने वहाँ पहुँच के गन्ने का जूस पिया एंड मैं आपको गन्ने का जूस दिखा रही हूँ। मैंने तो अपना गन्ने का जूस फटाफट से ख़त्म कर लिया था, तो मैं अपने फ्रेंड को बोल रही थी कि तुझे अंकल ने ज़्यादा जूस दिया क्या। एंड उसके साइड में ही गणेश जी का पंडाल था, तो हम वहाँ थोड़ा देखने चले गए थे। एंड लुक एट द पंडाल कितनी ब्यूटीफुल थी, तो हम वहाँ थोड़ी देर खड़े हो गए थे। एंड उसके बाद मैं आ गई थी रिलायंस में, स्मार्ट बाज़ार। यहाँ आपको राशन का सामान अवेलेबल एक जगह पे मिल जाता था और मुझे राशन का कुछ सामान लेना था, तो मैं यहाँ पे आ गई थी और मैंने राशन का भी सामान लिया। एंड मैं सेकंड फ्लोर पे चली गई थी क्योंकि मुझे कुछ क्लॉथ भी देखना था। मैंने वहाँ से सामान वगैरह लिया एंड मैं बिल करा के सीधा आ गई घर। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।